हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत सभी प्रकार के दोष पापों को नष्ट करने वाला है। यह एकादशी कामदा एकादशी के जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है और इसे फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि से बढ़कर भगवान विष्णु जी को और कुछ भी प्रिय नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी तिथि कब से पड़ रही है और कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से 3 खास योग बन रहे हैं, साथ में व्रत के पारण का समय क्या रहेगा और आज के दिन पूजा विधि क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से होगा। 18 अप्रैल की गुरुवार शाम को 5:31 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 19 अप्रैल शुक्रवार को 8:04 पर रात के समय होगा। तो ऐसे मुद्दे तिथि के हिसाब से 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:54 से लेकर 12:46 तक रहेगा। और आज के दिन 3 खास योग भी बन रहे हैं, रवि योग, वृद्धि योग और इसके साथ साथ ध्रुव योग बन रहा है। और रवि योग सुबह 5:51 से लेकर सुबह के ही 10:57 तक रहेगा और वृद्धि योग रहेगा सुबह प्रातः काल से लेकर देर रात के 1:45 तक रहेगा। फिर उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। जितना महत्व इस एकादशी व्रत का होता है, उतना ही महत्व पारण का भी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है और व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और इसी के साथ साथ तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो होता है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। और इस एकादशी तिथि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक दिन माना जाता है। तो दशमी तिथि के दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इसी के साथ साथ आज के दिन आपको प्याज, लहसुन और मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको इन सभी चीजों का आपको प्रयोग नहीं करना है और आपको जमीन पर रहकर ही दशमी तिथि के दिन शयन करना चाहिए और उसके अगले दिन एकादशी का आपको व्रत रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और फिर उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। अब आपको एक लकड़ी का पाटा लेना चाहिए और वहां पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना चाहिए और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना अवश्य करें आज के, क्योंकि ये व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाएगा। और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की षोडशोपचार से पूजा उपासना करनी चाहिए। उनका धूप दीप भी वहां पर अखंड दिया जलाना चाहिए और उनका मतलब उनका पीले चंदन से उनका तिलक करना चाहिए। और एकादशी के दिन अब आपको वहां पर भगवान विष्णु जी के सामने अपने कामदा एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ आज के दिन, और मैं ये व्रत को कैसे रखूंगी, निराहार रखूंगी का या फिर फलाहार व्रत करूंगी। आप इसके हिसाब से अपना व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। उनको तुलसी दल बेहद ही प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। इसलिए एक दिन पहले दशमी तिथि को आप तुलसी दल तोड़ कर रख लें और उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी को पीली मिठाई का भोग लगाना है, उसमें तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी की ज्यादा से ज्यादा उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और व्रत में क्या खाना चाहिए, एकादशी व्रत में आप शकरकंद, कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए स्वयं से गिरा हुआ पत्ता ही आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास आपको तुलसी चाहिए तो अगर उसका पत्ता गिरा तो ही आप एक इस्तेमाल करें। तुलसी को स्पर्श आज के दिन नहीं किया जाता। इस तरीके से और आज के दिन एकादशी पर भगवान विष्णु जी को मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन
मीठे पान का सेवन नहीं किया जाता। और इसी के दिन एकादशी 11 से व्रत, जिसने व्रत धारण कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, गाजर, गोभी, शलजम, पालक आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और एकादशी तिथि पर अपने घर में आप बैंगन और सेम फली की भी सब्जी आपको नहीं बनानी चाहिए। और आज के दिन घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी आपके घर में नहीं होना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। सभी लोग प्यार से मिलजुल के ही आपको रहना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु जी की फिर से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत पर जागरण का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि इससे ही भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इसके अगले दिन, जो कि दूसरा दिन द्वादशी तिथि आती है, तो द्वादशी तिथि पर ही भगवान विष्णु जी के व्रत का पारण किया जाता है। और पारण का समय रहेगा 20 अप्रैल की सुबह 5:50 पर के लेकर सुबह के ही 8:26 के बीच। इस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और व्रत के पारण के लिए सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में पहले जल्दी उठना है द्वादशी तिथि पर। और उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी है। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के लिए भोग बनाना है। और भोग में आप चाहे फलाहार का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अन्न का सेवन करके भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अन्न का, चाहे चावल, मीठे चावल की खीर बना लीजिए, चाहे साबूदाना की खीर बना लीजिए, चाहे तो आप तुलसी पत्तर से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और गरीबों को दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे, तभी ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण का समय मैंने आपको बता दिया है। इसी समय व्रत का पारण करेंगे, तभी आपको व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। और द्वादशी तिथि के रहते रहते ही व्रत का पारण हो जाना चाहिए। और द्वादशी तिथि का समापन होने का समय रहेगा सुबह के 10:41 से पहले पहले पारण के समय पर ही, एकादशी तिथि पर ही इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए, तभी संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सकेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।